गुड मॉर्निंग बेटा। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो जो है। तो बेटा बात ऐसी है, अब की बार आपके फिजियोलॉजी के चैप्टर आएंगे जो है। आज शायद बुधवार है, 2-3 दिन है। जितने टॉपिक मैं करवा सकता हूँ वो करवा देता हूँ आपको। जो टेस्ट में आएगा वही रिवीजन करा रहा हूँ मैं जो है, ठीक है। और कौन सा टॉपिक करा रहा हूँ तुम खुद देखो, क्या क्या टॉपिक करा रहा हूँ। पेनक्रियास एंड डायबिटीज। पेनक्रियास और डायबिटीज का टॉपिक मैं करा रहा हूं, ठीक है। पेनक्रियास करो स्टार्ट बेटा। कंसंट्रेट कर लो अपने माइंड को। जो मैं ले रहा हूं पेनक्रियास और डायबिटीज। पता है शुगर की बीमारी जो है इंडिया में कैपिटल बोल रहे हैं शुगर की बीमारी को, इंडिया को। जो इतनी ज्यादा शुगर के पेशेंट हो गए इंडिया के अंदर जिसकी कोई हद नहीं जो है। तो रीजन क्या रहा बॉडी के अंदर डायबिटीज होने का? रीजन क्या रहा इंडिया के अंदर? सब पेनक्रियास की प्रॉब्लम है। क्योंकि डायबिटीज होगी या नहीं होगी पेनक्रियास डिसाइड करता है। डायबिटीज किसी के अंदर होगी या नहीं होगी ये पेनक्रियास डिसाइड करेगा। जिसके पेनक्रियास में इंसुलिन नहीं बनेगा उसका शुगर की बीमारी डायबिटीज हो जाएगी। और शुगर को स्टोर करने का सारा काम लीवर के पास होता है। शुगर को स्टोर करने का सारा काम लीवर के पास होता है। और शुगर लीवर में स्टोर होगी या नहीं होगी पेनक्रियास डिसाइड करता है इंसुलिन के थ्रू। कितनी शुगर हमारी ब्लड में होगी ये लीवर डिसाइड करता है। जब लीवर सारी शुगर को ब्लड में से ले लेगा तो शुगर ब्लड में नॉर्मल रहेगी। जब लीवर काम नहीं करेगा तो जो भी खाओगे वो सारा ब्लड में रहेगा और यूरिन में निकलेगा। तो लीवर शुगर स्टोर कर रहा है, लेकिन लीवर को कंट्रोल कर रहा है पेनक्रियास इंसुलिन बना के। पेनक्रियास लीवर को बोलता है, क्या बोलता है? ग्लूकोज ले, अंदर ले ग्लूकोज को। पेनक्रियास लीवर को बोलता है कि अंदर ग्लूकोज ले ले। अगर पेनक्रियास की बात नहीं मानी लीवर ने, अंदर से ग्लूकोज नहीं लिया, अगर लीवर ने शुगर बाहर से नहीं लिया पेनक्रियास तो नहीं लिया, हो सकता है पेनक्रियास का मैसेज नहीं पहुंचा इंसुलिन के थ्रू जो है, तो शुगर ब्लड में बढ़ जाएगी, लीवर नहीं लेगा तो, और वो यूरिन में निकलेगी। तो किडनी यूरिन में शुगर को निकालेगी। अगर ज्यादा शुगर हो गई तो किडनी रोक नहीं पाएगी, यूरिन में निकलेगी शुगर। तो शुगर यूरिन में निकलेगी। तो 3 ऑर्गन्स हो गए जो रिलेटेड डायबिटीज से, पेनक्रियास, लीवर और किडनी। पेनक्रियास शुगर को घटा रहा है जो लीवर में। पेनक्रियास इंसुलिन बोल के लीवर को बोल रहा है कि शुगर ले ले अंदर, लेकिन लीवर ले गया इंसुलिन के थ्रू मैसेज ले लिया। अगर इसने लीवर ने तो बोलेगा ठीक है डायबिटीज नहीं होगी। लीवर ने शुगर नहीं ली तो किडनी उसको बाहर फेंकेगा और उसके बहुत ज्यादा नुकसान होंगे जी बॉडी के अंदर। तो इंसुलिन हार्मोन जो है इसकी सीक्वेंसिंग किसने की थी? जो है सीक्वेंसिंग ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड भी होते हैं, 53 अमीनो एसिड भी होते हैं। तो इंसुलिन जो है इसकी सीक्वेंसिंग सेंजर ने की थी। जो इंसुलिन की सीक्वेंसिंग सेंजर ने की थी। मतलब कौन कौन सा अमीनो एसिड होते हैं सीक्वेंस वाइज पता लगाया। सेंजर साइंटिस्ट को 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, एक बार नहीं 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। एक बार डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए मिला है और दूसरा प्रोटीन सीक्वेंसिंग के लिए नोबेल प्राइज मिला है। कौन सी प्रोटीन सीक्वेंसिंग की थी? इंसुलिन की। जो तो सेंजर का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है डायबिटीज ठीक करने में। जो सेंजर ने बता दिया था कि इसमें जो 51 अमीनो एसिड है वो कौन कौन से होते हैं, सीक्वेंस वाइज बता दिए थे सेंजर ने। जो
नोबेल प्राइज मिलना पड़ा जो डायबिटीज को। तो डायबिटीज बीमारी को कंट्रोल करने के लिए बहुत कुछ चल रहा है आगे जो मतलब कंट्री के अंदर भी, पूरी दुनिया लेवल पर जो तुम बोल जी इंसुलिन की कभी इंसुलिन दे दो ना, डायबिटीज के बहुत कारण है होने के, इंसुलिन अकेला कारण नहीं है जो। और इंसुलिन के इंजेक्शन की अगर बात करें डायबिटीज के अंदर, तो कई छोटे बच्चों में भी डायबिटीज हो रही है जो, इतना बुरा हाल हो रहा है। तो माइंड में आता है कि इंसुलिन के जो इंजेक्शन देते हैं, बेटा ये हर टॉपिक में अपने हिसाब से कराऊंगा जो तुम्हारे को। तो बुक में क्या लिखा हो सारा मैं ले लूंगा, अभी बता रहा हूँ, पहले बेसिक ले रहा हूँ मुझे। तो पेट पे इंजेक्शन लगते हैं जो, लेकिन वो इंजेक्शन ऐसे होते ज्यादा नहीं होते जो, वरना हर खाना खाने के बाद इंसुलिन लेना पड़ता है डायबिटीज वाले पेशेंट को। डायबिटीज जो वाले पेशेंट में इंसुलिन हर बार जब भी खाना खाओगे इंसुलिन लोगे, तो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तो काफी बॉडी को प्रॉब्लम है जो, ऐसा नहीं है पेनक्रियाज से बनता, तो पेनक्रियाज ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता जो, पेनक्रियाज का आइलेट के अंदर ऐसे वो ट्रांसप्लांट नहीं हो पा रहा है। वो ट्रांसप्लांट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पेनक्रियाज ट्रांसप्लांट हो जाए तो पेनक्रियाज में बीटा सेल होती है जो 65% जो इंसुलिन बनाती है, तो बीटा सेल ट्रांसप्लांट हो जाए या पेनक्रियाज ट्रांसप्लांट हो जाए तो बार बार इंसुलिन के झंझट से पीछा उठ जाएगा। लेकिन कुछ टैबलेट भी आती है जो डायबिटीज को ठीक करने के लिए। तो शुगर की बीमारी है, तो इंसुलिन ब्लड शुगर कैसे डिक्रीज करता है वो बता रहा हूं। इंसुलिन जो है ब्लड शुगर कैसे डिक्रीज करता है वो बता रहा हूं मैं, फंक्शन बता रहा हूं इंसुलिन के लिए। ग्लाइकोजन ये लीवर की सेल है, लीवर सेल है। ग्लाइकोजन फैट प्रोटीन, अमीनो एसिड से बनती है प्रोटीन, फैट बनती है फैटी एसिड ग्लिसरॉल से, ग्लाइकोजन बनता है ग्लूकोज से। पता है ग्लाइकोजन बनता है ग्लूकोज से, और प्रोटीन बनती है अमीनो एसिड से, फैट बनती है फैटी एसिड ग्लिसरॉल से, और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है। तुम बोलो कि हमने डाइजेशन में पढ़ा था ना ये तीनों चीज डाइजेस्ट होकर इन कंपाउंड में चेंज हो जाती है, लेकिन हमारी बॉडी में इन कंपाउंड से ये बनते समाधि होता है। हमारे को लीवर में, लीवर की सेल में ग्लूकोज भेजना है, लीवर की सेल में भेजना है ग्लूकोज हमारे को। अगर लीवर की सेल में ब्लड से ज्यादा ग्लूकोज हो जाएगा तो लीवर की सेल में ग्लूकोज नहीं जाएगा। तो लीवर के अंदर ग्लूकोज लीवर की सेल में कम रखना है तो ब्लड का ग्लूकोज अपने आप लीवर हो जाएगा। लीवर की सेल में ग्लूकोज कम रखना है अपने को, तो फैट लीवर की सेल में ग्लूकोज कम होगा तो ब्लड का ग्लूकोज आराम से चला जाएगा उसके लीवर की सेल में। तो ग्लूकोज कम रखना है ना इसमें लीवर की सेल में, कम कैसे रखें? या तो ये ग्लाइकोजन में चेंज हो जाए या रेस्पिरेशन में चेंज हो जाए, या तो ये रेस्पिरेशन में चेंज हो जाए या तो ग्लूकोज रेस्पिरेशन में टूट जाए तो ग्लूकोज कम रहेगा लीवर की सेल में। ये जो ब्लड रहेगा ये ब्लड का शुगर है, ये जा रहा है। लीवर की सेल में ग्लूकोज को कम रखना है ताकि ब्लड का ग्लूकोज लीवर में जाए। कम कैसे रखें? कैसे रखेंगे कम? इसमें दो तरीके हैं कम करने के, या तो ये रेस्पिरेशन में टूटेगा या ग्लाइकोजन में चेंज होगा। यानी ग्लूकोज को तोड़ना जरूरी है, ग्लूकोज को ये काम लीवर करेगा, ग्लूकोज को तोड़ेगा ग्लाइकोजन में चेंज करेगा। जब ग्लूकोज का ग्लाइकोजन बन जाएगा तो भी लीवर में कम रहेगा और रेस्पिरेशन टूटेगा तो भी कम रहेगा और आराम से ब्लड में ग्लूकोज जाता रहेगा। ग्लूकोज टूटेगा या नहीं टूटेगा ये डिपेंड करता है सेल में फैट टूट रही है, प्रोटीन टूट रही है। लीवर ये इंसुलिन हार्मोन एनाबॉलिक हार्मोन है। हाँ जी सर, ये एनाबॉलिक हार्मोन है। एनाबॉलिक समझ लो ना बेटा, एनाबॉलिक हार्मोन जुड़ने वाले रिएक्शन को एनाबॉलिज्म बोलते हैं, टूटने वाली को कैटाबॉलिज्म और दोनों को मेटाबॉलिज्म। सारी रिएक्शन जितनी भी होती है बॉडी में मेटाबॉलिज्म बोलते हैं इसको। तो ये एनाबॉलिक हार्मोन है, फैट को बनाएगा, प्रोटीन को बनाएगा, ग्लाइकोजन को बनाएगा। 6 फंक्शन बताओ लीवर के, इंसुलिन के 6 फंक्शन ये। पहला फंक्शन प्रोटीन बनाता है, दूसरा फंक्शन फैट बनाता है, तीसरा फंक्शन ग्लाइकोजन बनाता है। 3 फंक्शन और बताओ। प्रोटीन को टूटने नहीं देता, फैट को टूटने नहीं देता, ग्लाइकोजन को टूटने नहीं देता। 6 फंक्शन है, इनको टूटने नहीं देता, बढ़वाता है। तुम बोलोगे
सर ये बताओ, इंसुलिन हार्मोन ने इन चीजों को बढ़ाया है, टूटने नहीं दिया, तो फैट प्रोटीन को टूटने क्यों नहीं दिया? अरे भाई फैट प्रोटीन टूटने लग गई ना तो एनर्जी ग्लूकोज से थोड़ी आएगी, ग्लूकोज थोड़ी टूटेगा, एनर्जी फैट प्रोटीन से आ जाएगी। तो इंसुलिन फैट प्रोटीन को बढ़ाता, टूटने नहीं देता। वो टूट गया तो ग्लूकोज थोड़ी टूटेगा। फैट प्रोटीन अगर टूट गई तो ग्लूकोज नहीं टूटेगा, हमारा ग्लूकोज तो टूटा है, तो फैट प्रोटीन को नहीं टूटने देगा, ग्लाइकोजन को नहीं टूटने देगा, ग्लूकोज को टूटवाएगा। तो ये टूट गया तो ग्लूकोज नहीं ब्रेक डाउन होगा। अगर फैट प्रोटीन टूट गई तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन नहीं होगा। अपने को ग्लूकोज ब्रेक डाउन करवाना है, इसलिए इनको बनाता है, एनाबोलिज्म कराता है, एक छोटा सा कैटाबोलिज्म कराता है। ग्लूकोज में टूटेगा तो रेस्पिरेशन तो कैटाबोलिज्म है, और ये सारी चीज बनेगी तो यानी मॉलिक्यूल्स एनाबॉलिक रिएक्शन किए इसने, सारे मॉलिक्यूल बनाए हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन नहीं कर रहा है। चलो सब कुछ ये सारी, इसका मतलब लीवर के अंदर सेल, इसका मतलब ये होगा लीवर की सेल में ये सारे फंक्शन इंसुलिन से कंट्रोल है। पेनक्रियाज डिसाइड कर रहा है, लीवर के अंदर मेटाबॉलिज्म पेनक्रियाज डिसाइड कर रहा है। पेनक्रियाज का इंसुलिन इन सबको कंट्रोल किए हुए है, इन तीनों को बनाता है, टूटने नहीं देता है। तो ऑर्गन हार्मोन के थ्रू, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है हार्मोन की डेफिनेशन क्या है? बोलो कि बॉडी की रिएक्शन एंजाइम कंट्रोल करता है और एंजाइम को हार्मोन कंट्रोल करता है। ये सारे रिएक्शन एंजाइम से कंट्रोल है और एंजाइम हार्मोन से कंट्रोल है। तो हार्मोन वो केमिकल होता है जो एंजाइम को कंट्रोल करता है, रिएक्शन को कंट्रोल करता है जो। अच्छा तुम बोलोगे जी एक कोई भी पर्सन है, मान लो तुम्हें कोई दूर का तुम्हारे जान पहचान का है, और वो आया बोला मेरे को डायबिटीज बीमारी है, शुगर की बीमारी है, आके तुम्हारा कहा जो बोले बेटा तुम बताओ, तुम +2 क्लास में पढ़ते हो, मेरे शुगर की बीमारी है, मेरे लीवर में क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, तो तुम क्या बोलोगे कि भाई साहब या अंकल आपके अंदर इंसुलिन नहीं बन रहा होगा, या तो जो पेनक्रियाज ढंग से इंसुलिन नहीं बना रहा, या इंसुलिन काम नहीं कर रहा, और उस इंसुलिन काम ना करने की वजह से आपके शरीर में ये काम नहीं हो पा रहा। डायबिटीज अगर है तो बोलेंगे ये चीजें बन नहीं रही, टूट रही है, इन चीजों को बनाते तो इंसुलिन था, आपके तो डायबिटीज है, आपके अंदर इंसुलिन नहीं है, इसलिए ये चीज बन नहीं रही, टूट रही है। डायबिटीज में इंसुलिन की कमी है, तो इंसुलिन वाला काम नहीं हो पा रहा, डायबिटीज में इंसुलिन वाला काम नहीं हो रहा है। इंसुलिन इन तीनों चीजों को बनाता था, इंसुलिन इन तीनों चीजों को बनाता था, इंसुलिन नहीं है तो चीजें टूट रही हैं। तो अंकल आंटी जो भी है बोलोगे आपके अंदर फैट बहुत टूटती है, आपकी बॉडी में प्रोटीन बहुत टूटती है, आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन बहुत टूटता है, और आपके शुगर जो है ब्लड का लीवर में आता ही नहीं है, और आपका शुगर ब्लड से लीवर में नहीं आएगा, आपका शुगर तो यूरिन में निकल रहा है। तो कुछ टर्म होते होता मैं करा रहा हूं। फैटी एसिड बनेगा तो बोलोगे एसिडोसिस, एसिड राइज हो गया। उस अंकल आंटी को जिसकी डायबिटीज है उसको बोल दो कि आपकी बॉडी में एसिडोसिस हो रही है, एसिड बन रहे हैं, पीएच कम हो रहा है। तो एसिडोसिस हो रही है, एसिड बन रहे हैं, यानी पीएच कम हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर। क्यों? फैट टूट रही है, इसलिए आपकी बॉडी में प्रोटीन भी टूट रही है, अमीनो एसिड से यूरिया बन रहा है, अमीनो एसिड यूरिया बनाता है, आपके अंदर यूरिया भी ज्यादा बन रहा है, फैटी एसिड हो रहा है, और आपके ब्लड में क्या हो रखा है? हाइपरग्लाइसेमिया हो गया है। ब्लड में शुगर बढ़ने को हाइपरग्लाइसेमिया बोलते हैं। किसी के भी हो रहा है तो उसको बता दो अंकल आंटी आपके अंदर हाइपरग्लाइसेमिया है, आपके अंदर ब्लड में शुगर बहुत ज्यादा है। तो हाइपरग्लाइसेमिया होने से क्या हो गया? ग्लाइसेमिया मतलब शुगर, हाइपर मतलब ज्यादा। अंकल आंटी आपके अंदर ग्लाइकोयूरिया हो गया है। अंकल आंटी को बोलो ग्लाइकोयूरिया, यूरिन में ग्लूकोज जा रहा है, शुगर इन यूरिन, शुगर इन यूरिन। अंकल आंटी को बोल दो आपके यूरिन में आंटी अंदर शुगर जा रही है, इसको ग्लाइकोयूरिया बोलते हैं। यूरिया मतलब यूरिन, ग्लाइको शुगर। अंकल आंटी आपके ब्लड में शुगर ज्यादा है, हाइपर मतलब ज्यादा, ग्लाइसेमिक मतलब शुगर। तो इंसुलिन हार्मोन हाइपरग्लाइसेमिक हुआ है, हाइपोग्लाइसेमिक पहले मिटा देते हैं उसको। तो इंसुलिन का
इंसुलिन वाला हार्मोन, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन शुगर को डिक्रीज कर रहा है, हाइपोग्लाइसेमिक है, शुगर डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, कई बार तो फैट से एसिडिटी बढ़ेगी, कीटोन बॉडी भी बनेगी फैट से, इसको बोलते हैं कीटोसिस। तुम बता सकते हो जिसका डायबिटीज है, भाई आपके अंदर कीटोसिस होगी, कीटोन बॉडी बन रही है, तो डायबिटीज वाले शुगर को तुमने क्या क्या बताया, जिसके डायबिटीज है उसके क्या क्या बताया कि अंकल आंटी आपके ब्लड में शुगर ज्यादा है और वो यूरिन में जा रही है, और कई बार तो यूरिन में जाएगी ना, वॉशरूम में चींटियां आ जाती है शुगर की वजह से, जो तो किसी को पहचानना होगा शुगर की बीमारी है या नहीं, तो उसके यूरिन से पहचान सकते हो, जो यूरिन में शुगर निकलेगी तो चींटियां वहां आ जाएंगी। और कुछ फैटी कंपाउंड सांस से भी बाहर आते हैं, तो सांस के अंदर अलग ही स्मेल आएगी, जो तो सांस देख के भी पता लगा सकते हो, जो यूरिन शुगर में भी यूरिन उसमें शुगर यूरिन में कैसे चेक करोगे शुगर है या नहीं है, तो पता है तुम्हारे को फेलिक टेस्ट या बेनेडिक्ट टेस्ट, फेलिक और बेनेडिक्ट टेस्ट, एक सॉल्यूशन होता है फेलिक या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, वो शुगर वो नीले रंग का होता है और वो यूरिन में ये शुगर डाल देंगे, यूरिन ले लो जिसका शुगर पता करना है, उसमें ये सॉल्यूशन डाल दो, ये नीले रंग का होता है, शुगर इसको लाल में चेंज कर देती है, तो रेड कलर हो जाता है। तो फेलिक सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से भी पता लगा सकते हैं कि ब्लड में कितनी शुगर है, किसी के डायबिटीज में, किसी के बॉडी में डायबिटीज है या नहीं है, यूरिन में शुगर आ गई तो डायबिटीज है, और ये फेलिक या बेनेडिक्ट टेस्ट से पता लगाएंगे। चलो, यानी शुगर का पेशेंट अगर कोई हो तुम्हारे आस पड़ोस में तो उसको बता देना कि भाई आपकी यूरिन में शुगर आ रही है, तो आपको ये टेस्ट करवाना चाहिए। और कई बार यूरिन में शुगर तो बहुत लेट आती है, बहुत ज्यादा शुगर का लेवल बढ़ने के बाद आती है, एक तरीका और भी है, ये तो बहुत लेट आती है शुगर यूरिन में, जो एक तरीका और है यूरिन में शुगर पता लगाने का, ब्लड टेस्ट करना, क्योंकि ब्लड में काफी लेट बहुत ज्यादा शुगर हो जाएगी तब यूरिन में आएगी, तो ब्लड में थोड़ी सी भी अगर शुगर बढ़ गई तो मालूम पड़ जाएगा। तो कैसे, कौन सा टेस्ट कराए ब्लड में, ब्लड का टेस्ट कराना पड़ेगा तुम्हारे को शुगर अगर है तो हम बोलेंगे ब्लड में शुगर है। एक तो फास्टिंग लेवल चेक करते हैं, एक तो फास्टिंग लेवल, एक पीपी लेवल, पोस्ट प्रांडियल लेवल। फास्टिंग लेवल और पोस्ट प्रांडियल लेवल। फास्टिंग का मतलब ये मत सोचना व्रत करते हैं ये वाला लेवल ना, जैसे मान लो रात को खाना खाया है तो सुबह शुगर जो चेक करोगे तो फास्टिंग लेवल बोलते हैं, इसकी वैल्यू होती है 70 से 110। भाई लाल वाला रेंज देता है वो देता है 70 से 110 के आसपास, गजेंद्र की लेवल उसमें 100 नहीं है, 70 से, डॉक्टर लाल वाली लेवल में 70 से 100 तक टेस्ट करा होगा तो लिखा होगा कि नॉर्मल है 70 से, अगर 100 mg है तो गजेंद्र की जो लेवल उसमें 70 से 110 बोलता है कि शुगर लेवल इतना है तो नॉर्मल है, ये नॉर्मल वैल्यू है। इसको याद कैसे करें नॉर्मल वैल्यू को, जो हम बोलेंगे 100 ml ब्लड और 100 मिलीग्राम ग्लूकोज वो नॉर्मल है। अगर सुबह सुबह तुमने ये टेस्ट करवाया है डायबिटीज का, अगर 100 ml ब्लड में 100 ml ग्लूकोज है तो नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। तुम बोलोगे कि लीटर वाइज बताओ, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से दोनों मल्टीप्लाई कर दिया तो 100 ml का मतलब क्या होगा, 1 लीटर, और 100 ml का मतलब क्या होगा mg का, 1000 mg का मतलब 1000 ml का मतलब 1 लीटर, 1000 mg का मतलब
1 ग्राम, यानी एक आदमी में नॉर्मली 1 लीटर ब्लड में 1 ग्राम ग्लूकोज होता है। 100 ml ब्लड में 100 mg ग्लूकोज या 1 लीटर में 1 ग्राम, इतना ग्लूकोज होता है, ये नॉर्मल वैल्यू है। अगर इससे ज्यादा आती है, अगर 110 आ रही है वैल्यू तो भी ठीक है, अगर 130-35 के करीब आती है तो उसको डायबिटिक में नहीं काउंट करते जो 130 तक हम बोलते हैं प्री डायबिटिक है जो। और वैल्यू अगर जो है इनकी 130 से भी ऊपर आ रही है, 170, 180, 190 फास्टिंग लेवल आ रहा है तो फिर वो डायबिटिक है। और खाना खाने के बाद बढ़ जाएगी तो 170, 180 तक चली जाएगी, कोई बात नहीं है जो। खाना खाने के बाद कोई बात नहीं है जो, लेकिन खाना खाने के बाद 500, 600 चली जाए तो ये होता है। तो ब्लड शुगर टेस्ट करने के लिए आजकल इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, थोड़ा सा ब्लड निकालो और शुगर टेस्ट हो जाएगी जो। तो बार बार चाहे टेस्ट करनी पड़ती रहती है शुगर जो खाना खाने के बाद में, कि शुगर बढ़ तो नहीं रही है, क्योंकि शुगर बढ़ने से बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट आता है डायबिटीज के अंदर। आई खराब हो जाती है, घाव नहीं बढ़ता है। आजकल तो शुगर वाले पेशेंट में कोई ऑपरेशन नहीं करता जो, तो बोले पहले शुगर लेवल को कंट्रोल करो फिर ऑपरेशन करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया, ये होता है ऐसा इसके अंदर जो है डायबिटीज के अंदर। अगर सब कुछ सारी रिएक्शन किसने कंट्रोल की? बीटा सेल ने कंट्रोल की। इंसुलिन ने, बीटा सेल ने इंसुलिन बना और इंसुलिन ने सारा सब कुछ किया गया बीटा सेल ने। लेकिन कुछ हार्मोन होते हैं जो बिल्कुल इंसुलिन के एंटागोनिस्टिक होते हैं। कौन सा हार्मोन है जो एंटागोनिस्टिक है? कौन सा हार्मोन है जो इंसुलिन के बिल्कुल अपोजिट है? 3 हार्मोन है, ग्लूकागोन, कोर्टिसोल, एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन। तीन हार्मोन है जो हाइपरग्लाइसेमिक है। तीन हार्मोन है जो ब्लड में शुगर बढ़ाते हैं, हाइपरग्लाइसेमिया करते हैं। इंसुलिन के अपोजिट है, एंटागोनिस्टिक है इंसुलिन के। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है अपोजिट, एंटागोनिस्टिक। जैसे लिंकेज और क्रॉसिंग और अपोजिट होते हैं। लिंकेज जीन को साथ ले जाता है, क्रॉसिंग और जीन को सेपरेट करता है। उसी तरह से इंसुलिन और ग्लूकागोन, इंसुलिन और ये तीनों हार्मोन एंटागोनिस्टिक है, अपोजिट है। इनके फंक्शन याद कैसे करोगे? कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, उल्टा कर दो। ये तीनों हार्मोन उल्टा करते हैं। अरे ब्लड में शुगर बढ़ानी है, अगर ब्लड में शुगर बढ़ानी है तो उल्टा कर दो। फैट को टूटने दो, प्रोटीन को टूटने दो, एनर्जी नीचे आने दो, ग्लाइकोजन को टूटने दो, बनने दो ग्लूकोज। सारे ग्लूकोज को ब्लड में तो लेके आना है। इसको ग्लूकोज को नहीं टूटने देना, इनको टूटने दो, इनसे एनर्जी आने दो। ये ब्लड में लेके आ रहा है इस ग्लूकोज को ब्लड में लाना है। चलो भाई, तो इनके हार्मोन में दोगे फंक्शन। लेकिन शुगर एक तरीके से और भी बढ़ाते हैं ये हार्मोन। ये जो हार्मोन है, शुगर अगर इनसे बन जाए, इनसे, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस होते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लूकोज नए, ग्लाइकोजन से बनेगा तो ग्लूकोज बनता ही है, नए सोर्स से बनना, फैट और प्रोटीन। ग्लूकोज चेंज हो जाए, लीवर का फंक्शन पड़ता है ना कि लीवर ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, ग्लूकोज नॉन कार्बोहाइड्रेट से बनाता है। तो ग्लूकोज नॉन कार्बोहाइड्रेट से बनता है, फैट से, प्रोटीन से बनता है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं ग्लूकोज। तो ये हार्मोन जो ग्लूकोज को बढ़ाएंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस कराएंगे, ग्लूकोज नॉन कार्बोहाइड्रेट से बनाएंगे। तुम बोलोगे ये तो स्ट्रेस हार्मोन है, ये तो स्ट्रेस हार्मोन है। कोर्टिसोल और एड्रेनलिन तो स्ट्रेस में काम करेंगे, कोर्टिसोल एड्रेनलिन स्ट्रेस में काम करेंगे, ग्लूकागोन नॉर्मली काम करेंगे। कैसे? तरीका बताओ। जैसे मैं आज बोलूं तुम्हारे को भाई ऐसा करो, खाना खाओ, या 2 मिनट के अंदर मैं बोलूं ग्लूकोज पी जाओ, तुम जो ग्लूकोज का घोल लाओ और पी जाओ। मैं बोलूंगा तुम्हारी बॉडी बताओ क्या होगा? बोला जी जैसे ब्लड में ग्लूकोज जाएगा, पेनक्रियास से इंसुलिन बनेगा।
क्योंकि लगभग ग्लैंड तो लगभग ग्लैंड जो होती है वो किससे कंट्रोल होती है? लगभग जो ग्लैंड होती है किससे कंट्रोल होती है? पैनक्रियाज, पिट्यूटरी से। काफी ज्यादा ग्लैंड पिट्यूटरी से कंट्रोल है, लेकिन हम बोलते हैं और एड्रिनल ग्लैंड का मेडुला ब्रेन से कंट्रोल है। पिट्यूटरी को तो हार्मोन बॉडी कई ग्लैंड है जो पिट्यूटरी से कंट्रोल में, बाद में बात करेंगे लोग, लेकिन पैनक्रियाज ऐसी ग्लैंड है जो पिट्यूटरी से कंट्रोल में नहीं है, ना ब्रेन से कंट्रोल है। तीन ही तरीके से हार्मोन कंट्रोल होते हैं, या तो तीन तरीके से हार्मोन कंट्रोल होते हैं, या तो कंट्रोल होते हैं नर्वस सिस्टम से, एड्रिनल का मेडुला, या पिट्यूटरी से, लेकिन पैनक्रियाज किसी से कंट्रोल नहीं है। इंसुलिन बढ़ाएगी या ग्लूकागॉन बढ़ाएगी, शुगर डिसाइड करेगा। इंसुलिन बढ़ेगा या ग्लूकागॉन बढ़ेगा, शुगर डिसाइड करेगा। अगर शुगर ज्यादा है तो पैनक्रियाज इंसुलिन बढ़ाएगा, और शुगर कम है तो ग्लूकागॉन बढ़ाएगा। तो मैंने कहा तुम अभी अभी खाना खाओ, और तुमने खाना खाया और शरीर के अंदर क्या होगा? खाना खाया तुमने खाना खाया, तुम्हारी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ गया, तो इंसुलिन ने उस शुगर को लीवर में ग्लाइकोजन में चेंज कर दिया। परमेबिलिटी भी बढ़ाता है इंसुलिन हार्मोन लीवर की सेल की, सारे ग्लूकोज के अंदर भेज दिए। ग्लूकागॉन ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाएगा, फैट प्रोटीन बनवाएगा, क्योंकि सारे लीवर में ग्लूकोज कम रखना है, तो ब्लड का ग्लूकोज भेजता रहेगा, धीरे धीरे करके ब्लड का ग्लूकोज भेजता रहेगा। ब्लड का ग्लूकोज धीरे धीरे जाता रहेगा लीवर की सेल में, और ये चीजें बनती रहेगी। कैटाबॉलिक हार्मोन, सॉरी, इंसुलिन से सारे ग्लूकागॉन की बात कर रहे हैं हम तो, जो अभी तो इंसुलिन था, इंसुलिन ने सारे ब्लड के ग्लूकोज को लीवर में भेज दिया। जो फिर उसके बाद में 2 दिन तुमने खाना नहीं खाया, ये मैंने अभी बताया इंसुलिन के बारे में बताया, मैं फिर बोल रिपीट मार देता हूं। इंसुलिन हार्मोन जब खाना खा लेते हो तो सारे ग्लूकोज को अंदर भेज देता है, फैट प्रोटीन को बढ़ने देता है, ग्लूकोज को टुड़वाता है, ये बता दिया मैंने। अच्छा, ये तो इंसुलिन हो गया। ग्लूकागॉन क्या करेगा? तुमने 2-3 दिन खाना नहीं खाया तो ग्लूकागॉन बढ़ेगा। ब्लड का शुगर का एक नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो कोमा में आ सकता है आदमी, डायबिटीज में आ जाता है कोमा में। जो तो अगर जो है ब्लड में शुगर घट जाए, ब्लड में घट ही नीचे, ब्रेन तो यूज ही ग्लूकोज करता है, और चीज यूज ही नहीं करता ब्रेन, तो जो फैट प्रोटीन यूज नहीं करता है ब्रेन, जो ग्लूकोज यूज करता है। अब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कम हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ग्लूकागॉन हार्मोन इंसुलिन के अपोजिट काम करेगा, ग्लाइकोजन से तुड़वाएगा, ग्लूकोज को ब्लड में ला देगा, फैट प्रोटीन से एनर्जी देगा, लेकिन ग्लूकोज एनर्जी ना दे, ग्लूकोज ब्लड में आ जाएगा, और बाकी की सेल को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है। तो एक टाइप का कैटाबॉलिक हार्मोन होगा ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन ब्लड शुगर को इंक्रीज करता है, इंसुलिन ब्लड शुगर को घटाता है, दोनों अपोजिट है। पर इंसुलिन के फंक्शन याद रखो, ग्लूकागॉन के अपने आप याद हो जाएंगे। अच्छा, लीवर में ग्लाइकोजन बढ़ता है और टूटता है इंसुलिन से कंट्रोल में। इंसुलिन तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बढ़ाएगा, ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ेगा। क्या बोलोगे? ग्लाइकोजन बढ़ने को क्या बोलते हो? ग्लाइकोजेनेसिस। और ग्लाइकोजन टूटने को बोलते हैं ग्लाइकोजेनलाइसिस। लाइसिस, ग्लाइकोजन बढ़े तो ग्लाइकोजेनेसिस, टूटे तो ग्लाइकोजेनलाइसिस। ये दोनों भी लीवर में होते हैं। लीवर की सेल में ग्लाइकोजन बनता भी है, टूटता भी है। इंसुलिन ग्लाइकोजेनेसिस कराएगा, ग्लाइकोजन बनवाएगा, ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन लाइसिस कराएगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़वाएगा। इंसुलिन तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाएगा और ग्लाइकोजन को तोड़वाएगा ग्लूकागॉन। ये ऐसे हो रहा था ग्लूकागॉन शुगर को ब्लड के ग्लाइकोजन को ग्लूकोज तोड़वाएगा, ग्लूकागॉन यानी ग्लूकोज बाहर आएगा और ये बनाएगा इंसुलिन। तो ब्लड का शुगर कम करना तो सारे ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज कर दो, इंसुलिन करेगा, लेकिन ग्लूकागॉन उल्टा करेगा। कौन सी ऑर्गेनली होती है लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजेनेसिस या ग्लाइकोजन लाइसिस दोनों करती है? तो एक मिनट रुको, महेश सर गया सर, तो कितनी देर बैठ गए हैं? नेटवर्क कब से गया है? चलो वो बात में इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ, वीडियो बना लो।
तो ये टॉपिक ले रहे थे हम जो है। तो बेटा थोड़ा सा नेट चला गया था, दोनों काम कर रहा था, मैं तो वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा था और नेट पे भी, जूम पे भी ले रहा था। अचानक जूम बंद हो गई है जो है, और नेटवर्क जाने की वजह से मैं वीडियो पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो इंसुलिन हार्मोन जो है ऐसा करता है। अच्छा, कौन सी ऑर्गेनली है जो ग्लाइकोजन को बनाती भी है, तोड़ती भी लीवर के अंदर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ग्लाइकोजन को बनाती भी है, तोड़ती भी है। तो अगर तुमने अभी भी खाना खाया है तो क्या होगा तुम्हारी बॉडी में? अगर तुमने अभी खाना खाया है तो वो ग्लूकोज ग्लाइकोजेनेसिस चलेगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और अगर तुमने खाना नहीं खाया, खाना खाया है तो ग्लाइकोजन बनेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, खाना खा लिया है तो ग्लूकोज ब्लड में बढ़ गया और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और कई दिनों तक खाना नहीं खाया तो ग्लाइकोजन लाइसिस चलेगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, लीवर में। इंसुलिन ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बढ़ाता है, ग्लाइकोजेनेसिस कराता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और ग्लूकागोन ग्लाइकोजन लाइसिस कराता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो एक एंजाइम होता है जो दोनों काम करवाता है। एंजाइम का नाम है ग्लाइकोसोम। ग्लाइकोजन बनाने वाले और तोड़ने वाले एंजाइम को ग्लाइकोसोम बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं। तो ये हमारी बॉडी में शुगर को कंट्रोल करते हैं, ये एंजाइम। चलो हो गया। इसके अलावा इसका मतलब, अगर मैं बोलूं बीटा सेल और अल्फा सेल, बीटा सेल से बनता 65% होती है, इससे बनता है इंसुलिन। अल्फा सेल से बनता है ग्लूकागोन, ये 15% होती है। 65% सेल बीटा सेल होती है और अल्फा सेल होती है 15%। यानी हमारे पैनक्रियाज के अंदर, आइलेट ऑफ लंगरेंस के अंदर होती है सेल। तो हम बोलेंगे कि ब्लड में शुगर बढ़ गया तो बीटा सेल काम करेगी, इंसुलिन बनाएगी। ब्लड में ग्लूकोज घट गया तो अल्फा सेल ग्लूकागोन बनाएगी, ब्लड शुगर बढ़ाएगी। लेकिन इंसुलिन ग्लूकागोन दोनों लीवर को कंट्रोल किए हुए हैं। दोनों का टारगेट होगा, जिस सेल पे हार्मोन काम करते हैं उनको टारगेट सेल बोलते हैं। तो टारगेट सेल वो होती है जिन पे हार्मोन काम करता है। तो बीटा सेल का भी टारगेट ऑर्गन, बीटा सेल के हार्मोन इंसुलिन का भी टारगेट ऑर्गन लीवर है। अल्फा सेल का ग्लूकागोन हार्मोन, उसका भी टारगेट ऑर्गन लीवर है। और ये दोनों मिलकर लीवर के अंदर रिएक्शन कंट्रोल कर रहे हैं। लीवर के अंदर जो इंसुलिन है, लीवर जो होता है उस पैनक्रियाज का इंसुलिन और ग्लूकागोन है, लीवर की सारी रिएक्शन को कंट्रोल की हुई है। और जैसे ही इंसुलिन ग्लूकागोन का नंबर कम ज्यादा होता है, जैसे ही इंसुलिन ग्लूकागोन की अमाउंट कम ज्यादा होती है, ये सारी रिएक्शन अफेक्ट हो जाती है। और ये सारी रिएक्शन अफेक्ट होकर ब्लड में शुगर का लेवल चेंज हो जाता है, इससे बॉडी में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। सारी रिएक्शन कंट्रोल होने से, सारी रिएक्शन नॉर्मल होनी चाहिए आदमी के अंदर। अगर इन रिएक्शन में प्रॉब्लम आई है तो डेफिनेटली दिक्कत आएगी। कुछ भी डायबिटीज सिम्टम वो स्टार्ट हो जाएंगे। अगर ये रिएक्शन अफेक्ट हो गई तो हार्मोन बहुत जरूरी होते हैं। तो ब्लड, हम खाना खाते हैं, उस खाने को कंट्रोल करने के लिए हार्मोन भी है, ऑर्गन भी है, पैनक्रियाज, लीवर वगैरह जो। तो इस तरह से ये होते हैं। लेकिन डायबिटीज तो तुमने कहा दो टाइप की होती है, इंसुलिन डिपेंडेंट और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। डायबिटीज दो टाइप की होती है, इंसुलिन डिपेंडेंट
नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होगी, इंसुलिन डिपेंडेंट जो डायबिटीज होगी उसमें इंसुलिन की कमी होगी, वो तो कोई दिक्कत नहीं, इंसुलिन का इंजेक्शन लग जाएंगे। जो दिक्कत तब आती है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाए, आजकल वैसे टैबलेट भी आने लगे हैं डायबिटीज के लिए। तो इंसुलिन डिपेंडेंट इंसुलिन की कमी से होगी तो वो तो इंजेक्शन के रूप में आ जाएंगे। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट इंसुलिन की कमी, इंसुलिन पूरा है फिर भी काम नहीं कर रहा, उसके रिसेप्टर खराब है या रिएक्शन एंजाइम खराब है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। तो दोनों टाइप डायबिटीज इंडिया में बढ़ रही है, जो इंडिया को कैपिटल बोलते हैं डायबिटीज का, डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो इंसुलिन डिपेंडेंट और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, इसलिए वॉक वगैरह ढंग से बोला जाता है कि वॉक करो। जो अगर कोई आदमी वॉक करेगा ढंग से तो इंसुलिन का हार्मोन भी बनता रहता है, खराब नहीं होता, और लीवर की सेल भी अच्छी तरह से काम करती है अगर वॉक वगैरह करता है। मसल वगैरह ग्लूकोज को यूज करेंगे तो शुगर लेवल घटेगा, जो तो मसल भी काम करेंगे, इसलिए वॉक वगैरह भी बोलते हैं डायबिटीज कंडीशन को। तो ये टॉपिक था हमारा पैनक्रियाज और डायबिटीज से रिलेटेड बेसिक बातें मैंने ली है। और अब अगला टॉपिक मैं जो है तो इस वीडियो को मैं यही रोक लेता हूँ, क्योंकि आज अब जूम क्लास तो चल नहीं रही, तो इतना ही वीडियो रिकॉर्ड होगा अब जो है। तो इस टॉपिक को मैं यही रोक लेता हूँ जो है।